हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट टॉपिक देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं जिसके अंदर A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अलग अलग लिखने की नीड नहीं है C प्लस डी, क्योंकि प्रोडक्ट तो रेट एक्सप्रेशन के अंदर लिखने भी नहीं है हमें, ठीक है। हमें सिर्फ किसको लिखना होता है, रिएक्टेंट को। और वैसे भी जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो किसी भी आप एक बार इसको सिंपली ए मान लो, ए गिव्स प्रोडक्ट। ए की कंसंट्रेशन पे वैसे भी डिपेंड नहीं करना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के ए कंसंट्रेशन पावर जीरो। ए कंसंट्रेशन पावर कितना हो जाएगा, जीरो। और ये तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिखा, और आप क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल मेथड से भी लिख सकते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt लिख सकते हैं ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन में। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इनवर्सली होते हैं, ठीक। तो यहां से क्या बना, किसी की पावर जीरो, वन, के इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी, माइनस होगा ये। तो यहां से डी ए क्या आ गया, माइनस के डी टी। हम कर देते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा, डी ए इज इक्वल टू माइनस के, कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, डी टी। देखिए अब देखिए लिमिट कैसे लगानी है। स्टार्टिंग में ए की कंसंट्रेशन, ए रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में मान लेते हैं ए नॉट, और फाइनल जिस टाइम पे आप रेट चेक कर रहे हो उस पे आप मान लो ए, उस पे आप क्या मान लो, ए। और इधर टाइम स्टार्टिंग में जीरो और फाइनल मान लो आप टी। क्लियर है, यहां बता दो, वेयर ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। जिस टाइम पे आप रेट मेजर कर रहे हो उस पे कितनी बची हुई है, तो बताइए मुझे, बड़ी कौन होगी, ए नॉट। ए नॉट ज्यादा होगी क्योंकि स्टार्टिंग में तो रिएक्शन हुई नहीं है ना। रिएक्शन होने के बाद टाइम टी पे जो बच गई ए की कंसंट्रेशन वो है ए। क्लियर है, ये छोटी है और ये बड़ी है, ये ज्यादा है ये कम है। आगे देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन और ये डी डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट गया, क्या बचा, ए। लिमिट्स लगाएंगे हम, ए नॉट से ए इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस के टी, टी होगा dt का टी, कहां से कहां, जीरो से टी तक। अब ध्यान दीजिए आपकी बुक्स के अंदर क्या कर रखा है, ये लिमिट्स नहीं लगा रखी। अगर लिमिट्स नहीं लगाई हुई तो आपको यहां इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई लगाना पड़ेगा, समझ आ रहा है। अगर लिमिट्स नहीं लगाई हुई तो आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई लगाना पड़ेगा, और अगर आपने लिमिट्स लगा दी फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। रूल क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए माइनस ए नॉट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस टी माइनस जीरो टी के टी। ये इक्वेशन आई। यहां से हम क्या करेंगे, के टी इज इक्वल टू माइनस इधर ले जाएंगे, ए नॉट माइनस ए, और यहां से क्या आएगा, के इज इक्वल टू वन बाय टी, ए नॉट माइनस ए, ठीक है। k इज इक्वल टू 1/t
ए नॉट माइनस ए, ये बन जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोबारा देखिए, सबसे पहले हमें एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन माननी है, कंसीडर करनी है। अब इन रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहती है, रेट इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन पावर जीरो, और हम डिफरेंशियल मेथड से भी तो लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी, तो दोनों इक्वल होंगे, किसी की पावर जीरो वन, के इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, यहां से डी टी को इधर ले जाओ, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हम लिमिट नहीं लगाते ये वाली तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, लगा देते हैं तो नहीं आएगा। स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ए नॉट और ये फाइनल जिस टाइम पे मेजर करना है, जीरो से टी टाइम की लिमिट। इंटीग्रेशन देखिए, डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, ए बचा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डी टी, डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, टी बचा, जीरो से टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके फाइनल ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसी में देखिए आप, इसी इक्वेशन में हाफ लाइफ टाइम क्या होता है लिख लीजिए। मेन हेडिंग आपकी वही रहनी चाहिए जीरो ऑर्डर की, इसी के अंदर लिखिए हाफ लाइफ पीरियड कह दो या हाफ लाइफ टाइम कह दो। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड जिसपे हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इट इज द टाइम पीरियड एट विच half of the reaction completed। अब the reaction complete होगी, मतलब क्या है, मतलब क्या है, it is the time required to decrease the concentration of reactant to हाफ तक लेके आने इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो देखिए, जब टाइम किसको अप्रोच करेगा, टी के पैर में हाफ है, ये टी के पैर में हाफ है, उस टाइम पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो कितनी बच जाएगी, सॉरी बची हुई कंसंट्रेशन कितनी होगी, इनिशियल का हाफ, ए नॉट बाय टू, क्योंकि हमने ये क्या कहा था, टाइम टी पे जो बच जाती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ए नॉट बाय टू। पुट कर देते हैं, क्या बना, इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, क्या बनेगा, इट मींस क्या बना, टी हाफ इज इक्वल टू के को इधर ले जाते हैं, के इज इक्वल टू 1/t था ना, के को इधर ले जाते हैं, ए नोट माइनस ए था, ए नोट क्या है, ए नोट क्या है, एज इट इज आएगा, माइनस ए था, ए की जगह क्या आएगा, ए नोट बाय टू, ए नोट माइनस ए नोट बाय टू, एक में से हाफ क्या बचेगा, ए नोट बाय टू, और के नीचे पड़ा ही है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय टू के। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वाई एक्सिस पे आप ले लीजिए कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे आप ले लीजिए टाइम। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये प्रोसीड हो रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो ये फॉलो करेगी एक स्ट्रेट लाइन को, लेकिन डिक्रीज है तो स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो इसका जो कर्व आएगा वो आएगा क्या, आगे जाके कहां कट करता है आपने नहीं बनाना, आप सिर्फ इतना, यहाँ इनिशियल तो कुछ ना कुछ होगी, इसको आप कह देना ए नोट, जो इनिशियल थी ये आगे चलकर कहीं पे कट कर देगी, ठीक। सेकंड ग्राफ हम दे लेते हैं, ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन और रेट, आपको पता है जीरो ऑर्डर के अंदर रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती, तभी तो जीरो ऑर्डर है ना, पावर कितनी आती है कंसंट्रेशन की, जीरो। तो आप
वाई एक्सिस पे ले लीजिए रेट और एक्स एक्सिस पे ले लीजिए कंसंट्रेशन। ये अगर स्टार्टिंग में जितनी है स्पीड इसकी उतनी ही रहेगी। आप एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन जितनी चाहे बढ़ा लो, रेट वहीं पे रहेगी। ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। ये नहीं ऊपर हो रही, ये चेंज हो रही है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, वो नहीं चेंज हो रही, रेट फिक्स है। थर्ड कर्व देखिए, हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन का। टी हाफ क्या आया था जीरो ऑर्डर के लिए, ए नोट बाय 2k। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2k इंटू ए नोट। क्या बना, इसको वाई एक्सिस पे ले लो, ये सारा स्लोप m है और ये क्या बना x। y इज इक्वल टू एम एक्स। y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, जो कहां से पास करती है, ओरिजिन से। हाफ लाइफ टाइम आप ले लो इस साइड पे, इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए नोट है वो ले लो आप इस साइड पे ए नोट। तो ये क्या बनेगा, डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप कितना है वो भी लिख दीजिए, स्लोप कितना है 1/2। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा हाफ ऑफ द रिएक्शन तक पहुंचने में। तो ये 3 कर्व है आपने बनाने हैं। हाफ लाइफ टाइम हमने सीखा कैसे निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी हम सीख चुके हैं, जीरो ऑर्डर में इतना ही करना है। आगे आता है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, वो आप कर चुके हो, कॉमन ऑर्डर कर चुके हो, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन। सेकंड इनवर्स की बजाय टाइम इनवर्स लिखना तो ज्यादा बेहतर है। एन की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या बनेंगे, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, t 100%, जिसके अंदर सारी की सारी रिएक्शन पूरी हो चुकी है, मीन सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम 0 पे ए नोट थी तो t 100 पे बचेगा ही नहीं वो। एट t 100% ए नोट क्या होगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो क्या बन जाएगी, सॉरी बची हुई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हम पुट कर देंगे 0, क्योंकि वो तो सारा खत्म हो गया। तो करिए पुट एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या आ रहा है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आया, K is equal to 1/T A नोट कंसंट्रेशन माइनस A कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आ जाए। आगे देखते हैं, अब हम पुट कर रहे हैं T 100, तो यहां आ जाएगा ये इधर T 100 1/K T 100 पे A नोट तो स्टार्टिंग है, कांस्टेंट है, ये तो बची हुई ये थी रिएक्टेंट की, बचेगी कितनी रिएक्टेंट की 0, क्योंकि जब सारी रिएक्शन खत्म ही हो चुकी है तो ओनली क्या बचेगा A नोट माइनस 0। तो T 100% का फॉर्मूला क्या आया, A नोट बाय K, और हाफ लाइफ टाइम का क्या आया था, A नोट बाय 2K। T 100% है जहां पे सारी रिएक्शन पूरी हो चुकी है, रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन 0 हो चुकी है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T हाफ एंड T 3/4 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसके अंदर A किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, P के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। टाइम 0 पे हम जो कंसंट्रेशन मानते हैं वो मान रहे हैं A नोट, और ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं स्टार्टिंग में। टाइम T हाफ पे जो कंसंट्रेशन बची वो कितनी बची, A नोट बाय 2, और ये भी कितना बन गया, A नोट बाय 2। ये A नोट बाय 2 कम हुआ तो ये बन गया। टाइम T 3/4 पे, 3/4 हाफ का मतलब 50%, 3/4 का मतलब क्या है, 75% पूरी हो चुकी है। तो कंसंट्रेशन जो बची वो कितनी बचेगी, A नोट बाय 4, 1/4 पार्ट बचेगा, 3/4 पार्ट आगे चला जाएगा।
3/4 पार्ट आगे चला जाएगा। आप इन दोनों को ऐड करो, ए नोट बन रहा है 2 एलसीएम, ए नोट प्लस ए नोट 2 ए नोट, 2 ए नोट बाय 2 ए नोट। आप इसको ऐड करो 4 एलसीएम 1 प्लस 3 4, 4/4 1 ए नोट, ऐसी चीज आ जाएगा। तो t 3/4 का मतलब है 75, ऐसे भी लिखा आ सकता है t 75% और ये आ सकता है t 50%। तो आप इक्वल मान के चलो इनको, ठीक। अब देखते हैं इनकी रिलेशन। देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है जीरो ऑर्डर के लिए, t इज इक्वल टू 1/k ए नोट माइनस ए। क्या होना है देखिए, ध्यान दीजिए, t हाफ कितना आ जाएगा 1/k, इनिशियल तो ए नोट ही है, ए क्या बचेगा ए नोट बाय 2, ए नोट बाय 2 कितना आ जाएगा t हाफ ए नोट बाय 2k, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर लो t 3/4। वो कैसे फाइंड आउट करोगे, t 3/4, t 3/4 का मतलब क्या है कि इनिशियल अगर आपने ए नोट लिया तो बचा कितना, साथ में ए नोट बाय 4। ध्यान रखना ए था ना यहाँ पे, बची हुई कंसंट्रेशन, बची हुई तो ये है, वो तो प्रोडक्ट की है, वो नहीं लिखनी है। करो इसको, क्या बना t 3/4, 4 एलसीएम क्या बना 3 ए नोट बाय 4 के, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो क्या बनेगा t 3/4 बाय t हाफ क्या बनेगा 3/4 ए नोट बाय 4, सॉरी 4 तो यहां पे आ गया, k बाय ए नोट बाय 2k, ए नोट से ए नोट कैंसिल, k से k कैंसिल, क्या बचा 3/4 नीचे और 1/2 घूम के 2 ऊपर, तो कितना आ गया ये 6/4। 6/4 को अगर आप सोल्व करो तो कितना आएगा ये, बोलो कितना आना चाहिए 6/4 1.5 इंटू ये इधर चला जाएगा t हाफ, ये रिलेशन आ गया। मतलब जो t 3/4 है वो 75%, वो क्या है 1.5 गुना है किसका t 50% का t हाफ। ओके, और में आप ये भी लिख सकते हो, और t 75% क्या है 1.5 इंटू t 50%, ये भी लिख सकते हो। देखिए न्यूमेरिकल, द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग टाइम पूछा गया, विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एयर टू फॉल फ्रॉम, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है 2, यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये ए नॉट है और ये ए, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, t इज इक्वल टू 1/k ए नोट माइनस ए। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, k की वैल्यू कितनी है 0.0030, ए नोट कितना है 0.10 माइनस 0.075, तो आप इसको माइनस कर लेना और डिवाइड कर देना, यूनिट्स तो बचेंगे। ध्यान दीजिए, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन माइनस करेंगे तो कोई कंसंट्रेशन भी आएगी ना मोल पर लीटर, और इसके क्या है मोल पर लीटर पर सेकंड, तो मोल पर लीटर से ऊपर मोल पर लीटर कट के बचेगा नीचे सेकंड इनवर्स, ऊपर जाके सेकंड, तो इसके यूनिट्स आ जाएंगे सेकंड। आप इसको सॉल्व कर लेना, माइनस करके डिवाइड कर देना। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम के प्रेजेंस में, यहाँ पे 1170 केल्विन टेम्परेचर होता है और ऑलमोस्ट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी होता है। के वैल्यू दे रखी है जीरो ऑर्डर के लिए 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है N2 और H2 की। तो देखिए पुराना मेथड लगाते हैं अपन,
रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं डिफरेंशियल मेथड से, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -1/2 डी ऑफ NH3 बाय dt प्लस डी ऑफ N2 बाय dt, 1 लगाने की नीड नहीं है, प्लस 1/3 डी ऑफ H2 बाय dt। ये फर्स्ट मेथड था रेट लिखने का। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, के अमोनिया की पावर आना 2 चाहिए था, लेकिन 0 ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली तो 0, किसी की पावर 0 1 इंटू समथिंग, वो समथिंग ही आता है, 1 नहीं आता। रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन इनके इक्वल, तो अल्टीमेटली के इनके इक्वल होगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू लिख सकता हूं। अब के की वैल्यू आपको गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, वो किसके इक्वल आ सकती है, इसके लिख दो। और ये है क्या वाला, ये किसकी रेट है, प्लस में है, फॉर्मेशन ऑफ N2। ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, लेकिन वो तो 1/3 है, ये होती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो 3 को कहां ले आएंगे, इधर क्या होगा 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, यूनिट्स लिख देना यहां, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या आएगा, T ऑफ H2 बाय dt। 3 तो इधर आ ही गया, ये होती रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, H2 की, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। सॉल्व कर लेना इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो ये था सब कुछ आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकंड, कर्व देखे हमने, 3 कर्व देखे, हाफ लाइफ टाइम का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टाइम के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना सीखा, फिर हमने T 100% सीखा, फिर बीच में एक न्यूमेरिकल हमने T 3/4 75% कैलकुलेट करना सीखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, कल हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर